Hello and very good morning, my dear students. Myself Tosip sir. Welcome to our beautiful channel पढ़ाई का कवच. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया था. So without wasting too much time, from today's lecture we will start principle related to social policy. Social policies, सामाजिक योजनाएं, weaker section of the society, that is scheduled class, scheduled tribe and backward class, educational and economic rights to be conferred which should be taken in concern by the state. यानी कि राज्यों में बस रहे सूचित अनुसूची में शामिल जो भी वर्ग है, जो भी पछात वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनके शैक्षणिक और आर्थिक अधिकार देना ये राज्य का एक नैतिक फ़र्ज़ है, उसकी एक नैतिक फ़र्ज़ है. दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस. उनका हर सामाजिक शोषण से और अन्याय से रक्षण होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी कंसर्न फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, thereby dispersing and administering justice to all which should be taken in concern by the state. Steps should be taken for social justice in matters of marriage, divorces, adoptions, juvenile assets and properties by the state. यानी कि सामाजिक न्याय दिलाने के लिए विवाह, डाइवोर्स, बच्चों का एडॉप्शन, जुवेनाइल एसेट्स और प्रॉपर्टी के मामले में राज्यों को इंटरफेयर करना ज़रूरी है. The state should make provisions for the support and education in matters right to employment, old age, illness or inauspicious situation, poverty, etc. राज्यों को रोज़गार के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, या तो कोई बीमार हो या तो गरीब हो, उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए. So these are the principles related to the social policy. Another is principles related to the international and political policies. Panchayati Raj should be established by the state, for which proper leadership, officers and financial aid should be provided to conduct the work in free way. पंचायती राज के अंदर प्रमुख नेतृत्व, अधिकारी और पैसों की सहाय जो है वो अच्छे तरीके से काम करने के लिए देनी चाहिए. The state should separate its service from corporate mindedness and it should be in liberty so that judges can be impartial, fearless and courageous in rendering judgments. राज्यों को जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उससे अलग रहना चाहिए और हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि जो जजेस है और हमारी न्याय व्यवस्था है वो पक्षपात में आए बिना कोई भय से और पूरे उत्साह से अपने निर्णय को दे सके. द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, टू एस्टैब्लिश फेयर रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड टू इंक्रीज रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. राज्यों को हमेशा विश्व शांति के लिए बनाए रखने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए. सलामती और दूसरे राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध बने रहे उसके लिए इंटरनेशनल लॉज भी लागू करने चाहिए और इन लॉज का सम्मान करना भी उनकी एक फ़र्ज़ है, इसलिए उसके ऊपर भी उसको प्रयास करना चाहिए. प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसीज़. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन belonging to the age group between 6 to 14 years of age is mentioned in the constitution and it was the fundamental right to education. यानी कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक योजनाएं किस तरीके से बनानी चाहिए. सबसे पहले मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा हर एक वर्ग के बच्चों के लिए कि जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक है. ये हमें संविधान के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार दिया गया है. To preserve and protect state heritage, artifacts, monuments, cultural places, art and buildings. हमें और राज्य सरकार को साथ में हमारी जो विरासतें हैं, हमारे जो
बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, सांस्कृतिक विरासत के स्थल है, बिल्डिंग्स है, कलाएँ है, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उनको संभाल के रखना चाहिए। द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस फ्रॉम डिस्टोर्शन, रॉबरी, transitioning, disposal and deterioration. The state should have the aim of preserving the cultural and historical legacies. राज्यों का उद्देश्य हमेशा से ही इस सांस्कृतिक और हिरासत हमारी जो है उसको संभाल के रखने में उसका उद्देश्य होना चाहिए। Principles related to health policies. Public wellness and hygiene should be provided along with provision for better nutrition and health amenities for the people by the state. Public wellness and hygiene should be provided, यानी कि स्वच्छता और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा देना चाहिए for the better nutrition and health amenities for the people by the state. Prohibition on harmful drugs, harmful soft drinks and drugs should be done by the state. यानी कि लोगों को नुकसानकारक ऐसे कोई ड्रग्स है, दवाइयाँ है और ऐसे खतरनाक कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इनके ऊपर राज्यों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दिस शुड बी फर्दर बैंड एज इट विल क्रिएट हेल्थ हैजर्ड फॉर द पब्लिक। टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देयरबाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हमें नए सुधार से पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। देयरबाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। मतलब जंगलों का निभाव और वहाँ के वनस्पति जीव का निभाव, ये भी एक पॉलिसी के रूप में इंक्लूड करना चाहिए राज्यों को। हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन इन द वर्किंग एरियाज ऑफ लेबरर्स। स्वच्छ काम की जगह हो ऐसे प्रोविजंस राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए उद्योगों के लिए और उनके अंदर काम कर रहे मजदूरों के लिए। They should have social and cultural development at the time of leisure. Entertainment provision should be there to maintain mental health. This provision should be kept in concern by the state. तो ये हेल्थ पॉलिसी के रिगार्डिंग सिद्धांत है कि जो राज्य सरकार को पॉलिसीज बनाते टाइम ध्यान में रखने हैं। Thus, these principles provide guidance to the state to take lead towards establishment of equal justice and social order without exploitation. The directive principle envisage future society. They guide us to the direction that we should go and lead us to our destination. ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, ये एक गाइडिंग टूल का काम करते हैं कि जो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में किस जगह पे पहुंचना है उसका एक रास्ता दिखाते हैं। The upliftment of society and protection of society will be taken care by the state. सामाजिक उत्थान और हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े, ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सटेंड स्टेट लीडरशिप्स। मतलब मूलभूत अधिकार जो है वो राज्यों के नेतृत्व को मर्यादित करता है और जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो राज्यों के नेतृत्व को बढ़ावा देता है। फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि मूलभूत अधिकार हमें लोकशाही में होने का एक प्रतिबिंब देते हैं। वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी एंड फाइनेंस इम्पार्ट्स एम फॉर इंटर रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स समाज के लिए, वो डेमोक्रेसी के अंदर यानी कि लोकशाही के अंदर अंतर संबंध क्या कहलाते हैं उसकी जानकारी देते हैं। देयर इज अ नो अपोजिशन बिटवीन देम, बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर। यानी कि मूलभूत अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के संबंध से पूर्ण व्यवस्था बनाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।